जी नमस्कार। नमस्ते। अहम की बात कर रहे थे और आपने हुँ, बोला था हुँ। कि अहम से छुटकारा पाने के लिए कुछ विधियां हैं हुँ, और साधना करनी होती है और एक टाइम में जब आप उसके लिए होता है कि आपको इससे निकलना है तो हुँ, आपको वो हुँ, सत्य ही बता देता है। हुँ। आपको वो सत्य ही बता देता है कि तेरे को क्या क्या करना है आगे, वो खुद ही एक आपको रास्ता दिखा देता है। अच्छा। तो क्या ये भक्ति योग में भी होता है? क्योंकि मैं सॉरी, बोलिए, मैं बोलिए। 20 साल से भक्ति योग में हूँ। मैंने हमेशा नारायणी की पूजा की है। हुँ, मुझे उनसे ज्यादा प्रिय और कोई नहीं है, हुँ, न अपने पेरेंट्स से। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे पेरेंट्स, मेरे सॉरी, इन लॉज, मेरे हस्बैंड, मेरा बच्चा, सब एवरीवन इज सपोर्टिव। आई गॉट एवरीथिंग इन लाइफ, हुँ, बट स्टिल मैं उससे प्रेम करती हूँ जो कि मेरा अभी तक है। बट वो भक्ति भक्ति योग में कुछ सालों में मुझे ऐसे एक्सपीरियंस हुआ, 5 से 6 सालों में, कि वॉट एवर आई आस्क हिम आई गेट द आंसर। और और ये मेरे लाइफ में बड़े बड़े इवेंट हुए हैं। हुँ, हुँ, मुझे नहीं पता कोई बिलीव करेगा इस बात में, नहीं करेगा, हुँ, बट मुझे पहले ही पता चल गया था कि मेरी बेटी कब हो जाएगी। उन्होंने मुझे मतलब आई डोंट नो, मैं मेडिटेशन करती हूँ या मैं सुबह पूजा में बैठ जाती हूँ, क्या है, बट मुझे वो लाइफ के सारे इवेंट मुझे पहले ही पता चलने लग गए थे। 5 से 6 साल में ही हुआ है। जब मैं 20 साल की थी तब से मैंने भक्ति योग में आ गई थी। हुँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी मैं भक्ति योग में हूँ। और भक्ति योग से अब क्या हुआ कि मैं द्वैत सिद्धांत में विश्वास करती थी और अभी भी करती हूँ, लेकिन जैसे जैसे आपके कांटेक्ट में आई मैं अद्वैत को सुनने लग गई। मेरे साथ लाइफ में ऐसा होने लग गया था एक टाइम में कि मैं ओवरथिंक करने लग गई थी। हुँ, तो मैंने ही नारायण को बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं भक्ति योग में हूँ, या तो मेरा समर्पण पूरा नहीं है, हुँ, मेरा समर्पण नहीं है, इसलिए मुझे ये ओवर थिंकिंग क्यों हो रही है। तो नहीं होना चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर कुछ कमी है, या मेरी भक्ति में कमी है, या समर्पण में कमी है। तो आप मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है, नहीं तो मुझे किसी गुरु का बताओ। दैट डे, सेम डे आपका वीडियो पॉपअप हो गया और मैंने अद्वैत सुनना शुरू कर दिया, दो कि द्वैत इतने सालों से फॉलो कर रहा था। हुँ। तो आपने बोला था वो सख्त ही बता देता है आपको रास्ता, तो क्या ये भक्ति योग में जो मेरे साथ हो रहा है कि वो भी सही है, या आप इसको कहोगे कि ये तुम्हारा अहम ही तुम्हें मूर्ख बना रहा है? देखिए, ये बात मुझे समझ में नहीं आती। आपके जैसे कई क्वेश्चन मुझसे पूछे जाते हैं कि इसका मतलब है क्या कि प्रेम तो प्रेम है, द्वैत, अद्वैत, ज्ञान योग, भक्ति योग। जब एक चीज़ से प्रेम है तो फिर दूसरी चीज़ दूसरे के पास जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता ना, कि अब हम ज्ञान योग में जाएं कि भक्ति योग करें। कि अब जैसे आप नारायण की बात कर रहे हैं, आपने जब अपने मन में नारायण को बसाया है, और नारायण ऐसे थे, नारायण वैसे थे, नारायण की किताबें जो पढ़ के आप नारायण को 20 साल की उम्र से जो आप प्रेम लगाव है, और इतना लगाव है कि उसमें आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे नहीं दिख रहे हैं, तो फिर ये नारायण से प्रेम का जो रिश्ता है 20 साल की उम्र से है आपका, तो ये जो लगाव है, जो भक्ति है, वो आपकी अगर सच्ची होती तो शादी आपकी 20 साल के बाद हुई होगी। तो जब आपकी भक्ति, प्रेम भक्ति इतनी थी तो आप शादी भी नहीं कर पाती। और फिर आप कह रहे हैं कि बच्चा भी हो गया, तो बच्चा भी नहीं हो पाता। हम्म आप कुछ भी बना सकती हो उसको, आप राम बना सकते हो, नारायण बना सकते हो, बहुत सारे भगवान हैं, भगवानों के नाम हैं, लेकिन पहले ये तो जान लो कि वो नारायण है क्या। जिसकी आप भक्ति कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, वो है क्या, वो द्वैत है, अद्वैत है, क्या है। तो उसको नाम देना गलत है ना, ये कि नारायण है वो। भाई, क्योंकि ये तो सिर्फ एक मात्र कहानी के सिर्फ एक कलाकार हैं, एक पात्र हैं। आज कोई भी एक कहानी लिखते हैं, आपने कॉमिक्स भी पढ़ी होंगी पहले जो आती थी, विक्रम बेताल वगैरह की बुक्स आती थी, चाचा चौधरी की कॉमिक्स आती थी। तो क्या रियल में कोई चाचा चौधरी थे? वो बुक हैं, लेकिन चाचा चौधरी का नाम देखो आज भी हमारी ज़बान से निकल गया, क्योंकि हमने पढ़ी होंगी, उनके किरदार और उनके पात्र हमें अच्छे लगे।
लेकिन हमने उनसे सीखा क्या? चाचा चौधरी से, नारायण से हमने सीखा क्या? राम से हमने सीखा क्या? हाँ, जो राम के बारे में कोई इतना जानता नहीं है और राम की आदतें, राम की शिक्षाओं पे कोई चलने के लिए तैयार नहीं है। ज़बरदस्ती में जुलूस, भगवा रंग, रामनवमी, क्या मतलब? इन सब चीज़ों से तो राम को कोई मतलब है ही नहीं। हम्म आपने मन में शुरू से नारायण को बैठा लिया है, तो वो नारायण है क्या? वो द्वैत है कि अद्वैत है कि हमारे घर के कोई पूर्वज हैं, कोई पितृ हैं, कोई बुजुर्ग हैं? कौन है ये नारायण? अब इसे ही तो फिर अहम कह सकते हैं ना, कि ये आपका अहम है। हम्म अहम इसलिए कि हम नारायण से मोहब्बत करते हैं, हम नारायण से जो बोलते हैं वो हमें बता देता है। तो आप नारायण से, आप जो मेडिटेशन भी करते हैं, तो मेडिटेशन में आप क्या करते हैं? अपने मन को शांत ही कर सकते हैं। मेडिटेशन का मतलब मन को शांत। और ज़्यादा मेडिटेशन और ज़्यादा दिन कर लिए तो आपने मन को वश में करना आपको आ गया। बस इससे आगे की कोई साधना, कोई आ, तांत्रिक क्रियाएं, कोई पूजा पाठ, कोई भक्ति योग, द्वैत अद्वैत, ज्ञान योग कुछ है ही नहीं। अगर मन को वश में कर लिया, विचारों में ध्यान देने लगे, आपके विचार शांत होने लगे, तो इससे बड़ी पूजा भक्ति योग क्या हो सकती है? कुछ भी नहीं हो सकती है। आपने एक पात्र पकड़ लिया शुरू से ही 15-20 साल की उम्र से कि नारायण है। नारायण नहीं है, वो कोई है जिसको नारायण से कोई लेना देना ही नहीं है। हमारा मन, हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि और हमारी मति भ्रष्ट इसी वजह से होती है कि हमारे मन को नहीं मालूम रहता है कि हम किस मूर्ति के सामने झुक रहे हैं, किस मूर्ति का मंत्र जाप कर रहे हैं, किस मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, किस नाम का जय जयकार लगा रहे हैं, वो मन को नहीं मालूम है। हाँ, मन मतलब परमात्मा। हम्म मन मतलब परमात्मा। उसको इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है कि तुम व्रत कर रहे हो, कि तुम शिवरात्रि में जागरण कर रहे हो, कि नवरात्रि में भंडारा कर रहे हो। कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से। आप सब दिखा भी तो रहे हो। ये किताबों के पात्रों को लेकर चलना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। और जो हमारी कई पीढ़ियों से चली आ रही हैं प्रथाएं, एक प्रकार से वो अंधविश्वास भी हमारे मन में है। तो इसी वजह से तो हम कुछ समझ ही नहीं पाते हैं। और जहाँ कोई समझाने वाला मिल गया कि तुम गलत हो, तो सबसे बड़ा दुश्मन तुम हो जाओगे उसके। कि हमें पूजा करने से मना कर रहा है, हाँ खुद तो नास्तिक है, हमें भी नास्तिक बना रहा है। तो वो नास्तिक नहीं है। नास्तिक का मतलब भी तो समझो कि नास्तिक कौन होता है? जो भगवान की पूजा नहीं करता वो नास्तिक होता है। भगवान है कहाँ भाई? हाँ, भगवान आज राम है। राम क्या करके गए हैं ये बताओ ना। मर्यादा पुरुषोत्तम राम से कौन सी, किसने मर्यादा सीख ली? हम्म किसने क्या सीख लिया? कृष्ण गीता में से क्या अपन ने अपने जीवन में धारण कर लिया कि अब हमारा जीवन सच में बदल गया है? परिवार में कोई बीमार नहीं रहता है, किसी के मुंह से हमारी आलोचना नहीं निकलती है, ना हम आलोचना करते हैं, ना गालियां मुंह से निकलना बंद हो गई है। क्या बदलाव आया आपके उसमें? 20 साल में आपने नारायण से प्रेम भक्ति भावना कर ली, तो क्यों मन को भटकाना है? नारायण मतलब वो है जो है ही नहीं है। हाँ, तो जो है ही नहीं है तो उसकी पूजा पाठ किताबें जो बाज़ार में मिलती हैं, 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये मिलती है ना, सत्यनारायण की कथा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि भाई तुम्हारी सत्यनारायण की कथा में ना तो सत्य है ना नारायण है। हम्म तो अपने मन को भटकाना सबसे बड़ी गलती अपनी जीवन की। जीवन एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। अगली योनि किसकी हमें मिल सकती है, किसकी नहीं मिल सकती, वो भी हमारे कर्मों पर आती है। आज आपकी आदतें अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा है, आप धर्म के अनुसार, इंसानियत के धर्म पे, उसके अलावा कोई धर्म नहीं है कि तुम हिंदू, मैं मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, कोई धर्म नहीं है ऐसा, है ना। तो इंसानियत के धर्म पे अगर चल रहे हो और अगर नारायण कहीं ना कहीं है तुम्हारा, तो बस वो तो खुश होगा ही होगा। बाकी नारायण शब्द नहीं है कहीं पे, लेकिन हाँ कोई है ज़रूर, जो अपने अंदर से लेके बाहर तक निकल जाता है, फिर आता है, फिर निकल जाता है सांस के द्वारा। जो भी हैं वो आप ही हैं और आपके अंदर ही है। बाहर जब तक आप ढूंढते रहोगे नारायण को, राम को, कृष्ण को, आप ऐसे ही भटकते रहोगे। हाँ,
तीन चार पांच देवताएं हो गए आपकी, फिर 9 देवियां हो गई, उनमें कहाँ कहाँ से कैसे कैसे नाम जुड़ गए हैं, कहाँ के नाम जुड़े हैं? कभी विचार तो करो अपने अपने खुद को, स्वयं को 15 मिनट बस तो दो कि हम नारायण की पूजा करते हैं, हम नवरात्रि में दुर्गा की पूजा करते हैं, एक्चुअल में है क्या दुर्गा? कि जो तो आपके पिताजी ने बता दिया और उनके पिताजी ने बता दिया, बस वो ही है दुर्गा। तो फिर जब आपके दादाजी पिताजी और फिर उनके पिताजी बता के गए हैं, तो फिर जीवन में बदलाव क्यों नहीं आता है? हम्म क्यों मन हमारा एक जगह टिक नहीं पाता है? क्यों हम मन से भटक जाते हैं, अपनी पूरे जीवन ऐसे ही निकाल देते हैं? जो है वो एक है। हाँ, उसको कुछ भी बोल दो, राम बोल दो, नारायण बोल दो, कुछ भी बोल दो, तो उसमें भटकना तो है ही। इतने सारे देवी देवताओं को लेके आप बैठे हो, तो उसमें भटकना है। बुद्धि भ्रष्ट तो होगी, बुद्धि कहाँ से काम करेगी? आपने अपनी बुद्धि, सकारात्मक बुद्धि के साथ जो जन्म लिया था, उसको आपने नकारात्मक खुद बना लिया है। हम्म स्वयं को जानना ही सबसे बड़ी पूजा है कि हम हैं क्या, हमें क्या करना है। ये सवाल एक दो बार करोगे, आपका मन बराबर लाइन पे आके आपको खुद रास्ता बता देगा। उसमें किसी पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है कि उसका नाम लो, इसका नाम लो। भाई अपने काम अच्छे करो ना, उसका नाम लेने से क्या होगा? आज हमारे, चलो मान के चलो, वो बहुत बुरे कर्म, हम बुरे काम करते हैं और हर मंगलवार शनिवार को